सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर कोरल ड्रॉ एंड आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट अबाउट वेडिंग कार्ड. वेडिंग कार्ड कैसे तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, और उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े जो कुछ बिट्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. अबाउट सम टूल्स वो भी जानेंगे कि कैसे इन चीज़ों को क्रिएट और वर्क किया जाता है उसके ऊपर में. ठीक. सो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. और सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का साइज और डायमेंशन जो है ना वो पता हो, इसका कोई गारंटी नहीं होती. हाँ. 30 मिनट्स. राइट. सो पता ज़रूरी नहीं रहता, तो गूगल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है. हम डायरेक्ट गूगल पे कनेक्ट करके वी कैन डू दैट. तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं साइज ऑफ वेडिंग कार्ड, और यहाँ पे ना इंडियन टाइप करना, क्योंकि इंडियन जो है वो डेफिनेटली हमारा बेसिक साइज हमको यहाँ मिल जाएगा, विच इज़ 24 सेंटीमीटर हाइट बाय 17 सेंटीमीटर वाइड. ये ओकेजनली सब जगह चल रहा है. ठीक. बट आप तो ये जानते ही होंगे बिकॉज यू आर इन टू दिस, है ना. तो आप बता सकते हैं कि कौन सा एवरेज साइज चलता है प्रिंट में? कभी देखे हो? प्रिंट में नो. हाँ, ऑलमोस्ट. एक्चुअली क्या है कि इसमें जो जनरल साइज जो होते हैं, है ना, वो लगभग इतने ही साइज के में बनता है. लेकिन कुछ जो है वो फिर हम लोग क्या है A4 के हिसाब से भी ले लेते हैं, और उससे छोटे वाले भी लेते हैं ना, पतले पतले साइज के भी उठाते हैं. तो डिपेंड करता है वो कौन सा साइज है, वो हमको वैसे भी पता चल जाएगा, है ना. बाकी मेजर जो स्टैंडर्ड साइज है वो यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड का. ठीक है. और ये हमारे पास अमेजोन वगैरह से लिया गया डेटा है, सो वी डू नॉट, वी कैन नॉट डू दैट. बाकी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 5x7 का इंचेस में, है ना. तो अलग अलग टाइप के वेडिंग कार्ड्स मिलेंगे. इंडियन वेडिंग कार्ड थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी होता है, तो साइज बढ़ाया जा सकता है. तो गेट स्टार्टेड में जाएंगे और न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसको वैल्यू को स्विच करेंगे. एज यू कैन सी मैं इसको A4 दे रहा हूँ, पर उसको हम कस्टम करेंगे. और यहाँ पे सेंटीमीटर्स हमने पढ़ा हुआ था, तो विल गो 24 सॉरी 24 हाइट एंड विल सेलेक्ट 24 height and 17 centimeter width. अब इसको सेंटीमीटर्स पे रखेंगे, पोर्ट्रेट में रखेंगे. लैंडस्केप वाला नहीं बना रहे हैं, वो जनरली कोई कस्टम बनाते हैं तो उसके लिए रहता है ना. बाकी हम सिंपली यहाँ पे पोर्ट्रेट में बनाएंगे. नॉर्मली इसी साइज का रहेगा, है ना. अब इसके ऊपर में इन टूल्स से हम काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो गए थे, है ना. बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें से क्रिएट कर ली थी. कुछ डिज़ाइंस जो हैं उससे रिलेटेड भी मैं आपको और टूल्स इसमें इंट्रोड्यूस कराऊंगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल बी क्लिकिंग राइट ओवर हियर, और एक मार्जिन इसलिए बना रहे हैं ताकि हम एक ग्राफ मार्जिन बना रहे हैं, है ना. ग्राफ मार्जिन है, हम सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे एंड विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, click on this. Oops. Snap to guidelines, और यहाँ पे क्लिक करके विल बी क्लिक एंड ड्रैगिंग राइट ओवर हियर. अब यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैं सेट कर देता हूँ. वेडिंग के लिए जनरली हम लोग जानते ही हैं रेड कलर जो है वो बेस के लिए काफ़ी अच्छा लगता है. बस थोड़ा सा हम इसको टू अ लिटिल मैरून, है ना, वेलवेटी मैरून टाइप का, ये ज़्यादा बेटर लगेगा. देन इसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, सो दैट हमारे डिज़ाइन जो हैं वो इसके ऊपर में हिंडर ना करें. अब कंटेंट जो होता है वो आपको पता ही है, तो सबसे पहले कोई भी ग्राफ या किसी भी तरीके की चीज़ क्रिएट करने से पहले हम बॉर्डर पे काम कर लेंगे. हम इनके बॉर्डर्स तैयार कर लेंगे. तो बॉर्डर जो है वो कैसे तैयार होंगे,
बहुत अलग अलग तरीके हैं। एक तो है ट्रेसिंग वाला तरीका, जिसमें आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। हम्म। और मैं यहाँ पे डेफिनेटली ये ट्राई नहीं करने वाला हूँ कि मैं इसको क्रिएट करूँगा और फिर यहाँ से बेजियर हैंडल से यहाँ से कर्व क्रिएट करूँगा और फिर कुछ अलग अलग टाइप का डिज़ाइन तैयार करूँगा। ऐसा कुछ भी हम नहीं करने वाले हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, और आप जब इसको बना रहे होंगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, है ना। तो आप हम्म। कोई भी ऐसा बॉर्डर डिज़ाइन कर सकते हैं अपने फ्री टाइम पे, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको वो करना ही है। तो इसके लिए इजी तरीका क्या होगा, टू गो ऑन वेक्टर बॉर्डर डिज़ाइन, इसको सर्च करेंगे और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, वेक्टर्स मिलेंगे। वेक्टर यानी ब्लैक और वाइट। तो सबसे हम्म। पहले हम कुछ इमेजेस ले लेते हैं। आई विल जस्ट सेव दिस वन। और इमेज जो होगी वो जेपेग होना ज़रूरी है, या पीएनजी या जो भी आप ले रहे हो, लेकिन विथ बैकग्राउंड होना चाहिए, वैसे टाइप की होनी चाहिए, और डिज़ाइंस थोड़े से अच्छे होने चाहिए। लेट्स सी, दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन ये कॉर्नर का डिज़ाइन नहीं है, तो इसको मैं रखूँगा ज़रूर, बट इसको मैं सेंटर के लिए रखूँगा जहाँ पे नाम वगैरह लिखते हैं। और साइड वेज के लिए, साइड बॉर्डर के लिए हमें ये भी हम ले सकते हैं। और लेट्स गो बाय, ये वाले नहीं लेंगे, ये वाले भी अच्छे हैं, बट वी नीड सम साइड बॉर्डर्स डिज़ाइन जो साइड के डिज़ाइन में फिक्स हो सकें। दीज वन ऑल्सो गुड कॉर्नर बॉर्डर्स के लिए, ये वाला, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, विल ड्रैग एंड ड्रॉप इनसाइड ऑफ अवर कोरल। और अब देखेंगे तो ये बिट मैप इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है पिक्सल से बना हुआ। अब आप अगर इस पिक्सल से बड़ी हुई इमेज को अभी फिलहाल जूम करेंगे तो देखिए ब्लर हो रहा है, हाँ। डिज़ाइन थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है ना, रेजोल्यूशन कम होने के कारण। तो इसका अगर रेजोल्यूशन बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बिटमैप जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये पूरा आपकी इमेजेस के लिए होता है। इमेज की क्वालिटी कैसे बढ़ाना है, उसका रेजोल्यूशन कैसे तैयार करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ओवर हियर एंड देन आपको यहाँ पे रीसैम्पल पे क्लिक करना है। मतलब यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इमेज का साइज और क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको रीसैम्पल करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है बिटमैप रीसैम्पल। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आप ये रेस्टर इमेज को बड़ा कर सकते हो। अभी देख रहे हो इसमें इसका साइज़ क्या है, मैं इसको पिक्सल्स में करता हूँ तो आप देखेंगे ये करीब 800 विड्थ है। तो यहाँ पे इसको 200 कर दीजिए, और 200 बाय 200 में जस्ट डबल हो जाएगा। DPI 300 ही रहने दीजिए, ओके करेंगे तो नाउ यू कैन सी इमेज बड़ा साइज़ की हो गई और थोड़ी सी क्लियर भी हो गई। प्रोसेस समझे आपने? हाँ सर। जनरली क्या किया हमने, जो फोटोशॉप हो गया था ना अपना, हाँ मेरा हो गया था। तो फोटोशॉप में अपन क्या करते थे, इमेज में जाके इमेज साइज बढ़ाते थे, तो वहाँ पे रेजोल्यूशन भी बढ़ा देते थे, है ना। हाँ हाँ। तो वो रेजोल्यूशन हम यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिटमैप रीसैम्पल। ठीक, अब ये वाले में से मुझे चाहिए है कि ये वाली इमेज में से मुझे इसका कलर चेंज करना है, राइट इसका कलर चेंज करना है। तो इसका कलर चेंज हम कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो हमें इसे ट्रेस करना होगा। अब देखिए पेन टूल से आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके यू कैन एक्चुअली ड्रॉ, सॉरी बेजियर टूल लेके देन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ऐसा ऐसा जाएगा, फिर बाद में आप एडजस्ट करेंगे, राइट। अब ये क्या है ना, ये पोर्शन जो है ये आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत लंबा टाइम खींचता है उसमें। मैं इसको डेफिनेटली ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल परफेक्ट है, बट वो एक लंबा टाइम खींचता है। लेकिन इसका एक शॉर्ट टर्म तरीका क्या होता है, सेलेक्ट कीजिए डायरेक्ट आपके प्रॉपर्टीज बार में आपको सिंपल यहाँ पे ट्रेस बिटमैप मिलेगा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्विक ट्रेस करेंगे। ठीक, जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे क्या एक विंडो ओपन हो जाएगा,
इससे आप क्या करेंगे, ये पूरी विंडो ओपन भी नहीं होगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अब ट्रेस हो चुका है। अब आप देखो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है यहाँ से। हाँ। वो इसलिए क्योंकि वो अब वेक्टर बन गया है। ये आपका रेस्टर था, इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये हमारा वेक्टर है। अब मुझे चाहिए कि ये वाइट वाला हिस्सा गायब हो जाए। तो व्हाट विल आई डू, सिंपल, आई सेलेक्ट माय शेप टूल, F10 इसका शॉर्टकट है, सेलेक्ट करना है। बट अभी देख रहे हैं कुछ हो नहीं रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये पूरा एक सिंगल शेप में टर्न हो गया है। तो आपको इसको क्या करना होगा, आपको इसको शेप में कन्वर्ट करना होगा ग्रुप्स के। तो आपको राइट क्लिक करना होगा और इसको अनग्रुप ऑल करना होगा। ये अभी ग्रुप में है, तो जब आप अनग्रुप ऑल करेंगे तो देन यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट इट। सी, उसको डिलीट कर दिया मैंने। अब मेरे पास क्या आ गया, ये विदाउट बैकग्राउंड बॉर्डर आ गया। अब इसको मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूं। यहां तक क्लियर है? हाँ। कोई भी डाउट होगा बिल्कुल पूछ सकते हो आप, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, सो अब क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए आई एम गोना प्रोवाइड अ सिंपल, यहाँ से एक स्वाच में एक कलर प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे ये ऑफ कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है, सो वी कैन सी यहाँ पे बड़ा अच्छा ब्राइट नज़र आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिरर कर लेंगे और आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस। तो ये दोनों अपने कॉर्नर पे रहेगा और मैं इसको बस सिंपल ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। और अगेन आई कुड टर्न इट समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा वाला सही लगेगा। फिर क्लिक, राइट क्लिक, और इसको सिंपल यहाँ स्नैप कर देंगे, मिरर कर देंगे, एंड देन क्लिक, राइट क्लिक, एंड देन यहाँ पे स्नैप कर देंगे और यहाँ पे we'll put it like this। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। अब डेफिनेटली इनको हम शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन एक्चुअली इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ इट। वो हमारी चॉइस के ऊपर है, हालांकि सारे एक ही साइज के हैं। ठीक है, अब बड़ा साइज भी हो गया, यहाँ पे लग गया। अब मुझे चाहिए कि एक सिंपल, मैं इस पे एक अपनी मर्जी का एक बॉर्डर डाल देता हूँ, सिंपल एक लाइन का, और राइट क्लिक, आउटलाइन, ताकि ये ऐसा नज़र आए। अब मेरे पास आसानी से यहाँ पे वैल्यू आ सकती है, तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप करूँगा और इसको मैं लॉक कर दूँगा, ताकि अब ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलॉक्ड रहें, इंटरचेंज जुड़ी रहें, आपस में जुड़ी रहें। सो वी कैन नॉट मॉडिफाई दिस एनीवेयर। अब इसके बाद मुझे चाहिए है कुछ नाम लिखने के लिए, आप मैंने बात की थी, तो मैं इधर जाऊंगा एंड आई एम गोना सी सम नेम। I'll click and drag। अब ये वाला आया। अगेन व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ट्रेस दिस, क्विक ट्रेस करूंगा मैं। अब देख रहे हो क्विक ट्रेस में काफ़ी कुछ डिटेल गायब हो गई है, लेकिन मुझे वो पूरी डिटेल्स चाहिए हैं, वो पूरी डिटेल्स जानी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उसे सेलेक्ट करूँगा और ट्रेस बिटमैप में जाके सेंटर ट्रेस में जाऊँगा या आउटलाइन ट्रेस में जाऊँगा। ये दोनों ऑप्शन क्या हैं, जैसे ही मैं इन पे क्लिक करता हूँ ये इसकी सेटिंग्स प्रोवाइड करेंगे मुझे कि मेरा आउटपुट कैसा होगा। देखो जैसे ही मैंने उसको सेलेक्ट करके आउटलाइन लाइन आर्ट पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ये विंडो जो है इसको पावर ट्रेस विंडो बोलते हैं। इस विंडो के अंदर होता क्या है, लेफ्ट साइड में आपका ओरिजिनल इमेज है, राइट साइड में आपका डिजायर्ड आउटपुट है, यानी जो आपको मिलेगा। नीचे पे यहाँ पे आपको कर्व मिलेंगे, 202 कर्व मिल रहे हैं, नॉड्स मिल जाएंगे, 1254 नॉड्स बनेंगे और कलर 4 रहेंगे।
शेडिंग आएगी थोड़ी बहुत, तो वो तो हम वैसे भी डिलीट करेंगे। यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है इसमें देखिए 3 टैब है, सेटिंग, कलर्स एंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वो जेपैग वाला सिस्टम अलग हो जाए, इलस्ट्रेशन के हिसाब से कैसा आएगा या फोटो रियलिस्टिक के हिसाब से कैसा आएगा, वो हम सैंपल सेट कर सकते हैं। अंतर क्या होता है, जब आप फोटो रियलिस्टिक में होते हैं तो वो एस्टिमेट करता है और फिर उसको चेंज करेगा, तो इट विल टेक सम टाइम। इट टुक 20 सेकेंड, देखिए 20 सेकेंड अभी लगेगा उसको कवर करने में, तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट हेजिटेट। हो गया। हालांकि इसमें ज़्यादा शेड्स वगैरह नहीं हैं, शेड्स वगैरह नहीं है, इसके कारण ज़्यादा कुछ डिफरेंट आउटपुट आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन शेड्स में ये समझ में आता है। कलर्स में हम सेट कर सकते हैं कितने कलर चाहिए। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द करेक्ट इमेज इसको सेट करने, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ही चाहिए, तो ब्लैक एंड वाइट में तो हमें ज़्यादा कलर चाहिए भी नहीं। वी कैन एक्चुअली पुट इट टू 2 एंड हमें 2 कलर मिल जाएंगे, ब्लैक और वाइट, ये दोनों कलर मिल जाएंगे। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज़ है, तो जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे उससे हमें किसी में ज़्यादा डिटेल्स किसी में कम डिटेल्स मिलेगी। फॉर नाउ आउटलाइन और लाइन आर्ट इज सूट्स बेस्ट फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मुझे इतने डिज़ाइन के अलावा कुछ और चाहिए, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मेरे पास जो इमेज आ गई है वो विदाउट बैकग्राउंड आ गई है, और इसको मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप करूंगा, अनग्रुप ऑल, और नीचे वाला जो हिस्सा है जो ये है ये पूरे को सेलेक्ट करके डिलीट, एंड ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको सेलेक्ट करके आई कुड टेक और कॉपी द कलर ऑफ इट। कलर कॉपी करने के लिए ये टूल है हमारे पास, सिंपल, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट एंड पुट इट ऑन दीज, राइट। और या फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो इससे लास्ट जो कलर उसने पिक किया है वो कलर इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसको बस हमें क्या करना है, कंट्रोल जी करना है और ये हो जाएगा ग्रुप, एंड नाउ वी हैव अ नाइस लिटिल ग्राफ जिसको हम छोटा बड़ा करके एक बेस बना सकते हैं। तो ये हमारा सेंटर में हो जाएगा। सेंटर के लिए आपको पता ही है पी ड्रॉ करना है, और है ना, पी इसका शॉर्टकट है, सो वी कैन एक्चुअली पुट अ लिटिल बिट हायर, और इस इन दोनों को सेलेक्ट करके ई नहीं सी, इसको सेलेक्ट करके विल गो ऑन दिस। तो अब हमारे पास जो डिज़ाइन है उसमें हमें यहाँ पे शुरुआती पेज हम डाल सकते हैं, या फिर ये अंदर का पेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर के स्थान पे यहाँ पे आप इधर पे लगाएंगे। इधर पे आपको पता है कि आप एक रिलीजियस फिगर वाला डाल सकते हैं या फिर वेडिंग हैंड्स कुछ डाल सकते हैं, राइट, इस टाइप के जो डलते हैं। अब अलग अलग टाइप के वेडिंग कार्ड्स का अलग अलग होता है। क्रिश्चियन वेडिंग कार्ड जो होता है वो उसको आप जानते हैं कि बहुत सिंपल सा होता है, उसमें इमेजरी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम सिंपल एक दो सिलवेट्स यूज़ करके उसके कटआउट वर्क करते हैं। इंडियन वेडिंग जो यानी हिंदुइज़्म जो वेडिंग होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे डिज़ाइंस यूज़ किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर, है ना। सो हम वैसा ही कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली एक रिलीजियस फिगर का एरिया भी होता है यहाँ पे, बट उसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या बोलते हैं दूसरे डिज़ाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ ऑफ समथिंग लाइक दीज। और इसमें हम एक
डोंट वरी अबाउट इट, विल बी फिक्सिंग सम डिज़ाइन, उसमें कुछ और भी डिज़ाइन आइडिया हम डाल सकते हैं। और कार्ड जो है वो सिंगल कार्ड भी हो सकता है, मल्टीपल फोल्ड कार्ड भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं मल्टीपल फोल्ड कार्ड भी इसमें ऐड करूँगा। ठीक, फिलहाल के लिए मैं इस पर सिंगल फोल्ड कार्ड ही ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड करूँगा। आई विल बी एडिंग दैट हैंड, तो हैंड चाहिए है मुझे। और वेडिंग हैंड्स तो शुरुआत में ही अच्छे, ये सिंबल सिंबल में मिल जाएगा हमको इस तरीके का। I'll just save it down for JPEG and I'll click on it and I'll click and drag over it। इसको similarly select करके delete कर देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है, इसको तो हम copy करके delete भी कर सकते हैं। Then we can quick trace it। उप्स, डिटेल्स लॉस हुई हैं तो सेलेक्ट कीजिए, ट्रेस में जाइए, आउटलाइन में जाइए और यहाँ पे इसको लोगो पे सेट कर दीजिए। तो इट विल टेक अ बिट मोर टाइम, बट यहाँ पे वो दिखा देगा कि नीचे पे कैसा आउटपुट आएगा। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी थोड़ा बहुत डिज़ाइंस का फ़र्क आया है। तो डिटेल्स हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं वैल्यू को, जितना ज़्यादा मैं बढ़ाऊँगा उतना वैल्यू नज़र आएगा। तो यहाँ पे ये ठीक है, थोड़ा स्मूथिंग थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्मूथ डिज़ाइन चाहिए। कॉर्नर स्मूथिंग भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो नाउ इट इज़ ओके एंड विल टर्न इट अप और इसको डिलीट कर देंगे एंड वी गॉट समथिंग लाइक दिस। और इसके अंदर के जो कलर्स हैं, अब डायरेक्ट कंप्लीट एक व्यक्ति एक चीज़ को कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे ऊपर पूरा कलर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे और अंदर के जो कलर्स हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं और प्रोबेबली हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। आई विल डू व्हाट, आई विल डिलीट दैम, बिकॉज जनरली क्या होता है कलर नहीं डाले जाते हैं। बाकी आप कोई भी कलर में चेंज ज़रूर कर सकते हो ना इसको। तो ये जो अंदर के डिज़ाइन है इन सब में जो बैकग्राउंड डिज़ाइन है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ और इनको ब्लैक कर दे रहा हूँ। ठीक, इट कुड बी सिंपल। ऑप्स, ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट्स सिंपल। और what we'll do, we'll select these ग्रुप कर लेंगे और इन पूरों को सेलेक्ट करके हम इनको ये कलर दे देंगे। इसको भी सेलेक्ट करके विल ऐड दिस कलर, बट अनग्रुप ऑल। और अंदर की जो ये जो लाइंस हैं probably I could turn it into white, I'm not sure, I'll give it something like that जो थोड़ा सा ब्राइट रहे। और put it right over here जो शुरुआती एंड पे काम आएगा। सो इसको ना थोड़ा सा शिफ्ट दबा के मैं छोटा कर दूंगा सो दैट ये आसानी से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। मुझे पता है कि यहाँ पे आप रिलीजियस वो
ऐड कर सकते हैं। बट कुछ डिज़ाइंस डेफिनेटली हम बना भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास सर्कल है। आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दिस सर्कल एंड आई एम गोना पुट दिस। तो इन दोनों को ही मैं सेलेक्ट करके एक कलर दे दूंगा, और दोनों को सेलेक्ट करके मैं प्रीवियस भी बता चुका हूँ कि सब्ट्रैक्ट माइनस जो है वो यूज़ करना है। तो हम सिंपल इसको बैक माइनस फ्रंट कर देंगे एंड देन विल सेलेक्ट दिस, और कुछ रैंडम शेप्स हम तैयार कर रहे हैं। तो आई जस्ट सेलेक्ट इट, और इसको पूरा एक डिज़ाइन में टर्न कर दूंगा मैं। and I'll add some more ये कलर जो है ये आई डोंट नो, प्रोबेबली मुझे लगता है ये कलर इसमें आना चाहिए। तो ये दोनों कलर हैं एंड हम इसको सेट कर देते हैं थोड़ा सा नीचे, कंट्रोल आर। थोड़ा गैप रहेगा दोनों के बीच में, और मैं ये टूल से भी कर सकता हूँ। देयर इज मोर टूल्स ओवर हियर, बट अभी वो टूल्स एक्सप्लोर करने का मुझे नहीं लगता अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बट मैं डेफिनेटली उसको आपको आगे बताऊंगा, विच इज़ ब्लेंड टूल। ब्लेंडिंग से ये हो सकता है। सो विल डू व्हाट, विल जस्ट टर्न इट ऑफ लाइक दिस। पूरे को सेलेक्ट करेंगे और एक सिंगल में टर्न कर देंगे। आउटलाइन हम कर देंगे नन, और एक थोड़ा सा इससे डल कलर मैं लूँगा, ये वाला। इसमें भी सॉलिड फिल, और I'll just select them both और minus and I'll put it right over here। और मैं इसको सेलेक्ट करके सिमिलर कलर ज़रूर लूँगा, लेकिन यहाँ पे जाके पैलेट से इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगा, और इसके बाकी आउटलाइन जो है वो नन कर दूँगा। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसको ग्रुप कर दूँगा एंड देन मैं यहाँ पे एक सिंपल डिज़ाइन यहाँ से बॉर्डर से शुरू करूँगा, और आई विल बी स्टार्टिंग इट विथ दिस पोर्शन। बड़ा छोटा सा रखेंगे और शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे रहेंगे। And then we'll select these ग्रुप करेंगे थोड़ा सा आगे। मैं नीचे दे सकता हूँ ये ऐसा, लेकिन मैं इसको ऐसे पैटर्न में नहीं दूंगा। What I'll do, I'll select some simple patterns जो जनरली डिज़ाइन के चलते हैं, तो हम उनको ही यूज़ करेंगे। एंड I'll select some similar color, outline none, and just click on here, और इस डिज़ाइन को छोटा
ग्रुप कर देंगे ताकि हमारे पास एक सिंपल लेआउट तैयार हो जाए। मैं इसको वेडिंग लेआउट बना के टर्न कर रहा हूँ। अब नाउ ये जो जगह है, इस जगह के यहाँ तो आपका एक स्लोगन आ जाएगा, और स्लोगन जो है वो हिंदी टाइपिंग के थ्रू होता है। ठीक, हिंदी कैसे टाइप करते हैं आप जानते हैं उसको? और कन्वर्ट करना पड़ता है ना हिंदी में हाँ, वो यूनिकोड लैंग्वेज। वाला जानते हैं ना? हाँ सर। हाँ, वही तरीका यूज़ करना पड़ता है। तो सिंपल हम, मैंने बताया ही था प्रीवियस, अगर हम क्लासेस में होंगे तो राज्य भाषा डॉट नेट करके, मैं इसको मैंने सुना है कि लोग इसको यूज़ करते हैं, यहाँ से लोग शिफ्ट करते हैं, वो यूनिकोड में कन्वर्ट करते हैं, है ना, कृति देव टू यूनिकोड, यूनिकोड टू कृति देव। तो हम यहाँ पे कन्वर्टर यूनिकोड टू कृति देव है और वाइस वर्सा है, कृति देव टू यूनिकोड मंगल, आई डोंट नो, दोनों यूनिकोड। यहाँ तो यहाँ पे फिर क्या है ना, हम उसको गूगल पे टाइप करते हैं, गूगल ट्रांसलेट पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम डाल रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको ब्राइड लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हम इसको हिंदी कर देंगे तो दुल्हन, है ना, दुल्हन पहले नाम होता है, फिर दूल्हे का नाम होता है। तो ब्राइड, ब्राइड नेम, दुल्हन का नाम कॉपी कर लीजिए, और कृति देव में यहाँ डाल दीजिए दुल्हन का नाम, और यूनिकोड में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको कॉपी कर लेते हैं, and then we'll go over here, select, paste। अब दुल्हन का नाम तो परफेक्ट आ गया है, वो उसने खुद ही पकड़ लिया। ये देवनागरी यूज़ कर रहा हूँ मैं, बट आप कुछ भी एक्स्ट्रा चूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं दुल्हन का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, और टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करने के लिए हम यहाँ से यूनिफॉर्म फिल ऑप्शन है और बैकग्राउंड फिल ऑप्शन भी है। तो यूनिफॉर्म फिल ऑप्शन से हम जो भी कलर हमें वहाँ सूट कर रहा है, वी कैन एक्चुअली चूज़ दिस कलर। तो जो भी नाम मुझे लगता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट में होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दुल्हन का नाम है इसको मैं एंटर दबा देता हूँ, और इन दोनों को मैं पैराग्राफ से हम इसको बीच में ले आएंगे। तो पैराग्राफ का ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे सिंपल, ताकि एक थोड़ा सा, हालांकि यहाँ तो सिंपल नाम आएगा सीधा सीधा, बट मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसा कर दिया कि ताकि ये थोड़ा क्लियर नज़र आए आपको। और इसको यहाँ और संग लिखा होगा, और संग के बाद दूल्हे का नाम लिखा होगा। तो बड़े टेक्स्ट को मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ग्रूम्स नेम, राइट, कॉपी कृति देव, simple select code, copy, will select over here, click on it, put it like that, enter, select overall settings, color uniform fill, you just have to take the color, simple, same process फिर से एक बार करना है। और दूल्हे का जो नाम है वो आप छोटा सा यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे संग लिखना होगा, सो विल जस्ट हैव टू गो एंड पुट संग ओवर हियर, यानी कि विथ साथ कहलाएगा। तो संग हमें देखना होगा, दूल्हे संग,
तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं संग दुल्हन। हिंदी में भी इनका वो मिल जाएगा, हमें फॉन्ट मिल जाएगा ये संग लिखा हुआ। मैं यहाँ से भी कॉपी कर लेता हूँ। एंड यू जस्ट हैव टू गो इनटू दिस कृति देव और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, यूनिकोड में कन्वर्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, यहाँ जाएंगे, क्लिक ऑन दिस, पुट इट संग, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको और विल सेलेक्ट द कलर, पुट इट राइट ओवर हियर और देन इसके बाद हमें लगेंगे कैरेक्टर्स। तो ब्राइड एंड ग्रूम के कैरेक्टर्स भी हम वैसे ही लेके आ सकते हैं। विल जस्ट हैव टू गो टू इमेजेस और ब्राइड ग्रूम इंडियन वेक्टर, और ब्लैक एंड वाइट वेक्टर में भी दिखा सकते हैं इस टाइप में या कलरफुल में भी, और दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं। तो ग्रूम इंडियन वेक्टर, केवल ग्रूम, आई डोंट नो कौन सा वाला बेस्ट सूट करेगा, बट बेसिकली हम कोई एक चीज़ ज़रूर ले सकते हैं विच इज़ फ्रंट बैक पे खड़े हुए। प्रोबेबली कुछ कई बार ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो ड्रॉ करने के लिए तो ट्रेसिंग वाला होगा। ट्रेसिंग का मैं अलग से एक अलग क्लास लूँगा जिसमें ये वाले टॉपिक्स पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम कंप्लीट एक कैरेक्टर को ट्रेस करेंगे, तो वो एक बड़ा काम है। अगर किसी को वैसा करना है, क्या बोलते हैं, मर्ज करना है या क्या बोलते, किसी को चाहिए कि कोई एक कैरेक्टर मतलब एक्चुअल ब्राइड और ग्रूम का फेस नज़र आए या कुछ ऐसा दिखाना है, तो उसके लिए वो वाली आर्ट एंड टेक्निक यूज़ की जा सकती है। बट यहाँ पे इंडियन ग्रूम इंडियन ग्रूम वेक्टर और इमेज, कुछ सुटेबल इमेज देखिए, सो डेफिनेटली वी कैन टर्न इट अप, बट आई कुड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हियर एज वेल। थोड़ा सा मैं इधर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो लेट्स सी हम कितना एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। हम सिंपल इसको ले लेंगे और विल ट्रेस इट एंड विल ऐड अ क्विक ट्रेस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, बट डिटेल्स थोड़ी लॉस हो जाएंगी, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोगोज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लाइन आर्ट में भी टर्न कर सकते हैं इसको,
डिटेल्स डिपेंड करता है हम कौन सी वाली देना चाहते हैं। तो मैं इसको ब्लैक एंड वाइट टर्न करना चाहता हूँ। सो थोड़ा सा ये 15 सेकेंड का बोल रहा है एस्टिमेटेड टाइम। ओह, कोरल बंद हो गया। ट्रेसिंग में यही इशू है, थोड़ा सा कोरल जो है वो बंद होता है। तो हालांकि ऑटो बैकअप फाइल होती है इसमें। ओह, 1 मिनट, फाइल ओपन। ओके, हमारा अच्छा ये वेडिंग कार्ड में हमने ये तो डाल दिया था, बस टेक्सटिंग हमारा गड़बड़ा गया। ओके, कोई इशू नहीं है, टेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाल लेंगे। ठीक है, हाँ अभी सर। फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं, देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपना टेक्सटिंग वगैरह डाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक तैयार करेंगे। ओके, ओके सर। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।